सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 3000 अरब रुपए की टैक्स चोरी पकड़ने के लिए वजीर आजम टास्क फोर्स बनाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया है। पाकिस्तान की मईशत इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में फंसी हुई है। अगले साल बिजली के शोबे की सब्सिडी कम कर रहे हैं। बिजली के फी यूनिट पर 16 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। साबिक वजीर खजाना और PTI रहनुमा शौकत तरीन कहते हैं हुकूमत किसको बेवकूफ़ बना रही है। फाइनेंस संजीदा मामला है, हुकूमत इस पर तो संजीदा हो जाए। नंबर्स झूठ नहीं बोलते, नंबर्स तो सीधे कर लें। PTI ने सनतों को मराहत दी थी, ये हुकूमत वापस ले रही है। फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी। शौकत तरीन ने मजीद कहा हुकूमत के ग्रोथ के फिगर्स मशकूक हैं। ग्रोथ पर इन्होंने 5% की बात की है जो नहीं होगी। ये पेट्रोलियम लेवी 750 अरब रुपए तक बढ़ाएंगे, जिससे महंगाई का एक और तूफान आएगा। हुकूमत ने बजट में कैपेसिटी अदायगी के लिए 550 अरब रुपए रखे, बाकी की कैपेसिटी अदायगी के लिए रकम कहां से आएगी? IMF में इनको मुश्किलात होंगी। आपकी फैक्ट्रियां बंद होंगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और ये जो है ये पूरी जो आपकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर ये अफेक्ट करेगी। कितना बजट का खसारा? 4.2 ट्रिलियन रुपीज़, जो मैंने इनको कहा था कि इतना ही होगा, विच इज़ 6.3% ऑफ GDP। तो इनको ये समझ आनी चाहिए कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अगर आप जितना मर्जी स्पिन डॉक्टरी करें, ये नंबर्स आपके सामने आएंगे और आपका मुंह चढ़ाएंगे। एक तो इन्होंने फिर से बढ़ानी है पेट्रोल की प्राइसेस, जो खुद उन्होंने कल अंदिया दे चुके हैं, वो बढ़ाएंगे। और बिजली और गैस की जब बढ़ाएंगे तो हमारे ख्याल में ये इन्फ्लेशन जो है ये 25 से 30% चली जाएगी। पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए की और लगाएंगे, 35 रुपए की इन्होंने गिनवाई है, क्योंकि 2 बिलियन आपका लीटर होता है और 750 मतलब 35 रुपए और होंगे उसमें, और उनको जुलाई से डालने पड़ेंगे। उन्होंने कल एक सवाल के जवाब में कहा मैं 5 रुपए से शुरू करूंगा। अरे भाई, तू अगर 5 रुपए से शुरू करेगा तो क्या तू जाके 80 रुपए पे ख़त्म करेगा? पावर सब्सिडीज़ ने पिछली दफ़ा हमने 1 ट्रिलियन की दी हैं पावर सब्सिडीज़, क्योंकि जो ये बड़े एक्सपेंसिव कारखाने लगा के गए थे और लोगों के साथ मुआहदे करके थे, उनकी जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स थी पिछले साल वो 850 अरब रुपए की थी। इस दफ़ा वो कैपेसिटी पेमेंट्स इन्हीं के कारखाने लगे हुए कारखानों की कैपेसिटी पेमेंट इस साल होंगी 1400 अरब, और इन्होंने सब्सिडी कम करके 570 कर लिए। तो बाकी पैसे कहां से आएंगे? यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानतों की तौसीक़ कर दी। अदालत ने दोनों को 10-10 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने 14 शरीक मुलजिमान की ज़मानतों की भी तौसीक़ कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन अवान ने मुल्जिमों की अबूरी जमानतें कंफर्म करने का फैसला सुनाया। अदालत ने 14 शरीक मुल्जिमों को जमानत की तौसीक के लिए 2-2 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। फाजिल जज ने हिदायत की कि तमाम मुल्जिमान 7 रोज में मुचलके जमा कराएं। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने तस्लीम किया कि फाइल में इसने या पुराने तफ्तीशी ने ऐसी कोई ज़िमनी तहरीर नहीं की कि मुल्जिमों की हिरासत दरकार है। FI के प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा ने अपने दलाइल में कहा कि ये सियासी शख्सियात हैं, ऐसी शख्सियात के खिलाफ केसेस जब खुलते हैं तो इसी तरह शहादतें इकट्ठी होती हैं। उन्होंने बताया कि 2013 और 2015 के 2 चेक गुलजार के अकाउंट में जमा हुए, जो मुल्जिमों के खिलाफ बराह रास्त शहादत है। FI ने जो भी शहादतें इकट्ठी की इनमें बदनीयती शामिल नहीं थी। इससे कबल शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि इनके बतौर वज़ीर आला इक़दामात से ख़ानदान की शुगर मिलों को नुकसान पहुँचा। अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन करना होती तो खानदान की मिलों को नुकसान क्यों पहुंचाते? कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ शाहिद हुसैन, जियो न्यूज़, लाहौर। मौलाना फजल रहमान ने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने आगे भी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि कौमी हुकूमत मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाएगी और कौमी हुकूमत में मिलकर कौम को मुआशी बहरान से निकालेंगे। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क को माशी बहरान में धकेला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ। काबुल में अफगान तालिबान और कलादम तहरीक तालिबान से मुतल्लिक हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ।
नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती ने ज्वाइन किया है। वकार, डिटेल्स क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास या हुकूमत बनने के बाद पहला इजलास है, जिसमें साबिक जो प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, उनकी सरबराही में, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे वो क्वारंटीना में होने की वजह से ऑनलाइन इसमें मीटिंग में वो शामिल थे। इस मीटिंग का 2 पॉइंट का एजेंडा था। एक तो काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है उसके ऊपर जो है मुशावरत की गई है, जबकि हालिया जो बजट है उसके ऊपर भी बातचीत की गई है। इसके अलावा मुल्क की ताज़ा तरीन जो सियासी सूरत हाल है, बिलखुसूस मुमकिना जो आमदा इंतखाबात हैं, उसके ऊपर भी मुशावरत की गई है। और इस अमर का इजहार किया गया है कि अफगानिस्तान की जो डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर दीगर जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, उन से भी रब्ता किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी ने इस अज़्म का अदा किया है कि इस किस्म के तमाम जो फैसले हैं वो पार्लियामेंट में होने चाहिए और इस मामले को भी पार्लियामेंट में लेके जाया जाएगा। बहुत शुक्रिया वकार तफसीलात के लिए। और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान अता तारड़ कहते हैं कि इमरान नियाजी की जहनी हालत के मुआयने के लिए दुनिया के बेहतरीन माहिर नफ्सियात पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील दिया जाए। उन्होंने कहा, तारीख में कभी नहीं हुआ कि किसी खातून अव्वल ने सहेली के जरिए डायमंड जमा किए हों। इनकी कोशिश थी कि हीरे दुबई में ब्लैक मार्केट में बेचे जाएं। सूबाई वज़ीर अताउल्लाह तारड़ की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि इमरान खान ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम के जरिए एहसन जमील गुज्जर को 32 करोड़ रुपए की एमनेस्टी दी। इमरान नियाजी और बुजदार ने जो ठेके और तकर्रुर और तबादले किए, इनके जरिए डायमंड और अरबों रुपए इकट्ठे किए। उनकी 3.5 साल की लूटमार का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। डायमंड्स का जो मकरू धंधा था, ये आमदन से ज़ायद असासों का केस बनता है, और ये एक केस नहीं है। महंगी घड़ियाँ, महंगी पेंटिंग्स और डायमंड्स। अफ्रीका से डेलीगेशन आते थे लाहौर एयरपोर्ट पे खसूसी तैयारे के ज़रिए, जिनको यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जाता था, और वो हीरे जवाहरात आकर फरागोगी को जमा कराते थे। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने तुर्क कंपनियों के ठेके मंसूख किए, जिससे पाक तुर्क दोस्ती को नुकसान पहुंचा। पंजाब का बजट 13 जून को पेश होना है। बजट कौन पेश करेगा, ये फैसला आज कल में हो जाएगा। बजट इंशाल्लाह 13 तारीख बरोज़ पीर दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। बजट कौन पेश करेगा इसका तयन भी आज कल में कर लिया जाएगा। या तो जो मौजूदा काबीना है इसी में से किसी को ये पोर्टफोलियो दिया जाएगा, वरना काबीना की तोसी ज़ेरे गौर है। मुमकिन है कि उस पर भी कोई फैसला आज कल में कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उनकी जमात सियासी मैदान में खाली नहीं छोड़ेगी। PP 217 पर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मीडिया पर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली की 20 नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के सरकारी उम्मीदवारों ने 14 सीटों पर कामयाबी का अभी से दावा कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में आम इंतखाबात के क्या नताइज हो सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन से पहले ही सरकारी उम्मीदवार फंड्स का ऐलान कर रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही हैं, लेकिन सरकारी उम्मीदवार के खिलाफ हरीफों का नुक्ता नज़र नहीं सुना जा रहा। हुकूमत ने इन इलेक्शंस को हासिल करने के लिए पूरी मनसूबाबंदी बना रखी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान ने कहा है कि फैसला हो गया है कि 20 में से 14 सीटें नून को देनी है और 6 सीटें कोई और जीतेगा। अगर इस किस्म की गुफ्तगू सरकारी उम्मीदवार करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो क्या रुख अख्तियार करने वाला है। अगर अपने कुर्सी के लिए ये पूरे निज़ाम को और पूरे प्रोसेस को दांव पर लगाते हैं तो ये मुल्क की खिदमत नहीं होगी। न सिर्फ ये 20 इलेक्शन, आने वाला जनरल इलेक्शन जो है वो मुतासिर हो सकता है। जो जिम्मेदार हजरात हैं उन्हें फिल फॉर इसका नोटिस देना चाहिए। अहम खबर यह कि सिंध पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले 63 पुलिस अफसरान और अहलकार ताहाल अपने ओहदों पर मौजूद हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक IG सिंध ने क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले अफसरान को ओहदों से फारिग किया था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख ने ज्वाइन किया है। हामिद, इस खबर की डिटेल्स क्या है आपके पास?
देखिए, ये आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने गुज़िश्ता दिनों जो है सिंध भर से ऐसे पुलिस क्रिमिनल अफसरान को हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस इक़दामात की रोशनी के अंदर आज गुज़िश्ता रोज जो है SSP हैदराबाद के जो हेडक्वार्टर हैं अनिल हैदर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 63 पुलिस अफसरान व एहलकार शामिल हैं। ये तमाम अफसरान गुज़िश्ता 10 से लेकर 15 साल से जिला हैदराबाद के मुख्तलिफ थानों के इंजॉयमेंट कर रहे थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों के। ये नोटिफिकेशन होने के बावजूद इन्होंने अभी छोड़ा क्यों नहीं? देखिए, आपको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि सिंध पुलिस के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों का खासा असर रसूख भी है। इसी बिना पर अब तक जो है किसी भी SHO को हटाया नहीं जा सका है। CI के इंचार्ज हो या मुख्तलिफ थानों के SHO जिनके ताल्लुक जिला जामशोर हो, दादू और दीगर रीजन से, वो 15 साल से मुख्तलिफ थानों पर यहाँ पर तैनात है। वो बदकिस्मती ये है कि वो अब तक इन्हीं थानों पर मुख्तलिफ थानों पर अंदर ये तैनात हैं। लेकिन किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जब भी कोई कार्रवाई होती है ये एक सियासी जमातों के फोन पर दोबारा मामले से मुताल्लिक आपने डिटेल्स दी, बहुत शुक्रिया हामिद शेख। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि इमरान खान की नाअहल हुकूमत मईशत को मफलूज करके गई। मुआशी बहरान पैदा करने पर इमरान खान को अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। नई हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए इमरान खान ने पेट्रोल बिजली पर गैर फंड शुदा सब्सिडी दी। शेरी रहमान का कहना है कि इमरान खान ने गलत फैसलों का खमियाजा आज मुल्क और अवाम भुगत रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत को विरसे में कर्जे, महंगाई, बेरोजगारी, खुराक, तवानाई बहरान और दीगर खसारे मिले। उन्होंने कहा कि इमरान खान की वजह से मुल्क को गंदम और चीनी दरामद करनी पड़ रही है। शेरी रहमान ने कहा कि इमरान खान की वजह से ही मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। माशी बहरान के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत ने मुनासिब बजट पेश किया है। स्टेट बैंक का बताना है कि मई में तरसीलात ज़र 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रही। जून 2020 के बाद से तरसीलात ज़र हर महीने 2 अरब डॉलर से ज़ायद रही। अप्रैल के मुकाबले में मई के दौरान तरसीलात ज़र 25% कम रही। माली साल के इब्तदाई 11 महीनों में वर्कर्स तरसीलात 6% बढ़ी हैं। 11 महीनों की वर्कर्स तरसीलात 28 अरब 40 करोड़ हैं। और अमेरिका में पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अमेरिका में पहली मरतबा पेट्रोल की औसत रिटेल कीमत $5 फी गैलन से ज़ायद हो गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में आज पेट्रोल की औसत रिटेल कीमत $4.98 फी गैलन से बढ़कर $5.004 फी गैलन के रिकॉर्ड की गई है। यानी इसे लीटर और पाकिस्तानी रुपए में अगर देखा जाए तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत $268.68 बढ़कर $269.49 पाकिस्तानी रुपए हो गई है। बिल्कुल, दुनिया भर में ईंधन की कीमतें बढ़ती हुई, तलब, तेल की पैदावार करने वाले ममालिक और खासकर रूस पर यूक्रेन पर हमले के बाद पाबंदियों और रिफाइनिंग की सलाहियत पर दबाव की वजह से बढ़ रही हैं। माशी माहिरीन कहते हैं कि अगर ईंधन की कीमत $5 फी बैरल तक बरकरार रही तो तलब में कमी आना शुरू हो सकती है। अब बात करेंगे एंटरटेनमेंट की, तो 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल ज़ख्म देखिए आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीकी काविशों का मजहर नई ड्रामा सीरियल ज़ख्म। एंटरटेनमेंट के शायकीन की पसंदीदा स्क्रीन जियो टीवी पर होने वाली है जलवागर। हसद, लालच और तकब्बुर जैसी मुआशरती बदनुमाई का अहाता करती है। रिता बिलाल की तहरीर करदा इस कहानी में एक खुदसर बिजनेस टाइकॉन एक मासूम लड़की के ख्वाबों के गिर्द बिछाने वाला है बेबसी का जाल। प्रमोशन की पहली ही झलक ने खूबसूरत अक्सबंदी और बासलाहियत अदाकारों की हकीकत से करीब अदाकारी में सैयद रामेश रिजवी की हिदायत में नाजरीन को पहले ही शहर में कर लिया है गिरफ्तार। ड्रामा सीरियल के जज्बाती और दर्द भरे साउंड ट्रैक को शानी अरशद ने अपनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन और आवाज के साथ साबिर जफर के लिखे हुए गीत से तरतीब दिया। अपनों के दिए हुए सितम और अपना बनाने वाले बेहिस इंसान के दिए हुए घाव क्या एक हसास दिल रखने वाली लड़की की तंग कर देंगे जिंदगी।
या प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी इन्हीं हालात में सिखाने वाले हैं जीने का हौसला। नई ड्रामा सीरियल जख्म में 11 जून से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।